क्या आपने कभी शब्दों की ताकत को महसूस किया है? अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, वो घटनाएं जिनमें आपके द्वारा बोले हुए शब्द सच हो जाएं, उसी को कहते हैं द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो हाँ, ये सच होता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमने कुछ बोला और वो सच हो गया, और ये अक्सर एक या दो बार नहीं, कई बार हुआ होगा। मेरे साथ तो कम से कम कई बार हुआ है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भी, पुरानी कहानियों में भी ये दर्शाया गया है कि किस तरह से कुछ ऋषि मुनि वरदान दिया करते थे। हाँ, वरदान के मामले में सभी धर्मों में या सभी धार्मिक ग्रंथों में आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अभिशाप के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदी में इसे शाप या फिर अभिशाप कहा जाता है तो इंग्लिश में इसे कर्ज कहा जाता है, और उर्दू में इसे बद्दुआ। और अपने तो हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि शुभ शुभ बोलो, हमेशा सोच समझकर बोलो, क्या पता कौन सा शब्द सच हो जाए। और ये भी एक मान्यता है कि 24 घंटे में से 1 मिनट के लिए या कहूँ 1 सेकंड के लिए हमारी जुबान पे सरस्वती माता स्वयं विराजमान होती है, जिससे हम जो बोलें वो सच हो जाता है। तो इसलिए हमें सदा अच्छा बोलना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। और आजकल अफगानिस्तान का बहुत बड़ा सीन चल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और ये वो वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई कहाँ घुसा जा रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो। एक्चुअली सुनने में ये भी आया है, अफगानिस्तान का ये जो एरिया है, जिसे कि महाभारत के टाइम पर गांधार कहा जाता था, जिसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गांधारी, उसके भाई के पास ये राज्य था जिसने कि उसके खुद के बच्चों और उसके में लड़ाई करवाई थी, जिसे हम महाभारत कहते हैं। उसके लिए उसने शाकुनी को ये श्राप दिया था, और सुनने में ये भी आता है कि उन्हीं के श्राप की वजह से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है। और इसका एक और एग्जाम्पल सुनने को मिलता है कि बहुत टाइम पहले जब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया था तो उसने अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया था। पूरी दुनिया को तो उसने बहुत बहुत जल्दी जीत लिया था, लेकिन अफगानिस्तान को जीतने में उसे 3 साल का समय लगा। जब सिकंदर की माँ ने एक ताने भरा संदेश उसे भेजा कि क्या हो रहा है भाई, 3 साल, वो भी एक छोटे से एरिया को जीतने में। और फिर सिकंदर ने जीत की निशानी के तौर पर अफगानिस्तान की मिट्टी को वहां पर भिजवा दिया। और कहा जाता है कि जब से वो मिट्टी वहां पर गई तो सिकंदर की फैमिलीज और उसके भाइयों में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। और कहा जाता है कि जहाँ पर वो मिट्टी डाली गई वहां पर भी बहुत लड़ाइयाँ होने लगी और बहुत खून खराबा होने लगा। तो ऐसा लगता है कि इस बात में कहीं ना कहीं दम जरूर है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे कि भाई तूने कभी कुछ ऐसा बोला है, तूने कभी फील किया है? तो हाँ, मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि मैंने कुछ बोला, कई बार मजाक में बोला, कई बार सीरियसली बोला, कई बार विश्वास में बोला, कई बार गुस्से में बोला, लेकिन वो सच हुआ है। जब पहली बार मैंने शब्दों की ताकत को महसूस किया तब मैं छोटा था। मेरे दोस्त के पापा ने मुझे मारा था, और एक्चुअली मेरे पैर में फ्रैक्चर था तब, और उन्होंने मेरे पैर पर ही मारा था जहाँ पर फ्रैक्चर था। और मेरे अंदर से, जिसको कहते हैं ना, पीड़ा भरी आह निकली, और मेरे मुंह से ये निकला कि भगवान करे ये मर ही जाए तो अच्छा है। और वो इतनी ज्यादा दर्द थी कि उसे सहना मुश्किल था। मेरी चीख निकल गई और अंदर से ही मेरी एक आवाज आई कि भगवान करे तुम मर ही जाए। हालांकि उसके बाद मेरे और पड़ी थी, लेकिन ठीक है। और 3 दिन बाद मुझे खबर मिलती है कि वो आदमी रात को सोया लेकिन सुबह उठा नहीं। जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनके बच्चों को और उनकी वाइफ को रोते बिलखते तड़पते हुए देख रहा था। और मैंने कई दिनों तक मुझे यही लग रहा था कि मेरी वजह से ही वो मरे हैं। और ये चीज़ बहुत दुखदाई थी। और सबसे पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड को अनाथ कर दिया था जिसने। और इसके साथ साथ इसके बाद उन्हें वो शहर छोड़ना पड़ा। और उस दिन मुझे पता लगा कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ पता नहीं कि हमारा कौन सा कहा शब्द सच हो जाए। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि सच हुई हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनमें मैंने कुछ बोला और वो सच हो गई हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, हो सकता है आपके साथ भी हुआ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी घटना थी जो कि सच हुई है।
तो इतनी सारी खिचड़ी पकाने का मेन मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारे शब्दों में भी एक शक्ति होती है, जिसका अगर सही यूज किया जाए तो ये हमारी लाइफ को बढ़ा सकती है, ये हमारी लाइफ को बना सकती है और किसी की लाइफ को बिगाड़ भी सकती है। आप इस शक्ति का इस्तेमाल किसी को वरदान देने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को दुआ देने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी को बद्दुआ देने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे या अगर आप किसी के बारे में बुरा चाहेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि घूम फिर कर वो चीज़ आपकी तरफ भी ज़रूर आएगी कभी ना कभी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता लग गया कि यार ठीक है मैं तो कुछ भी बोलूँ वो सच कभी ना कभी हो जाएगा, तो आप दुनिया को बुरा ही बोलने लगे। ठीक है, तो सोच समझ के बोलो। इसके अलावा मैंने कुछ समय पहले एक बुक पढ़ी थी